नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि नेपाल के अंदर इन दिनों सियासी संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग कर दी थी और संसद भंग के इस काम में उनका साथ दिया था वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। और जैसे ही संसद भंग करने का फैसला लिया गया तो यूं मानो कि नेपाल में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उसके बाद पूरे नेपाल में जो केपी शर्मा ओली के विरोधी हैं, यानी जो प्रचंड के समर्थक है, उन्होंने पूरे नेपाल में सड़कों पर ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब ओली का कोई समर्थक नहीं रहा है, ओली बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जैसे ही काठमांडू के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री ने रैली की तो उनके शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए यह लग रहा है कि अब भी ओली से प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, उनके फेवर में लोग बहुत हैं। और ओली ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए बताया कि उनके पास संसद भंग करने का कानूनी अधिकार है और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने संसद भंग क्यों की है। इसके साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की रैली में जो लोग आए थे उन्होंने आई एम विद केपी ओली के नारे भी लगाए और पूरा नेपाल इन नारों से गूंजने लगा। तो चलिए हम भी देखते हैं कि केपी शर्मा ओली ने अपने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा और उनके पास ऐसा क्या अधिकार है जिसके कारण वो संसद भंग कर सकते हैं, यानी उन्होंने संसद भंग करने का क्या कारण बताया है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हुई हर खबर पर आपकी पकड़ बनी रहे। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को जोर देकर ये बात कही कि उनके पास संसद भंग करने का कानूनी अधिकार है। और काठमांडू की सड़कों पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि इस तरह का कठोर निर्णय लेने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। यानी उनका कहना यह है कि उन्होंने अपनी मर्जी से संसद को भंग नहीं किया था, उन्हें इस काम के लिए विरोधी लोगों द्वारा मजबूर किया गया था, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता केपी शर्मा ओली के साथ काम करने को लेकर तैयार नहीं था। सबने ओली के साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया था। और कम्युनिस्ट पार्टी में जो उनके विरोधी हैं पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, उन्होंने एक दिन पहले ही सरकार विरोधी हड़ताल का आयोजन भी कर दिया था। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों के बीच में विरोध है वो तेज हो गया और संसद को भंग करने और नए चुनाव कराए जाने का ऐलान करने के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। और इस तरह से 1 दर्जन याचिकाओं पर इस महीने फैसला आ सकता है। और अगर ओली यह कानूनी लड़ाई जीत जाते हैं तो 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में चुनाव होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधी नेताओं पर बेनिशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके जो भी विरोधी है उन्होंने मुझे पद से हटाने के लिए पूरे नेपाल में भूचाल ला दिया। और इसके अलावा उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने जो संसद भंग की थी इस काम के लिए उनके जो विपक्षी लोग हैं, उनके जो विरोधी हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। मैंने अपने मर्जी से यह काम नहीं किया था, मजबूरी में आकर मुझे संसद भंग करनी पड़ी। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनकी रैली में बहुत ही संख्या में लोग आए और उनके पास बैनर भी है जिस पे लिखा है आई एम विद केपी ओली, यानी अब भी केपी ओली से प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, उनके हक में लोग बहुत हैं। और उनका शक्ति प्रदर्शन काफी शानदार रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही नेपाल से कोई अन्य अपडेट निकल के आती है तो मैं आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंच सके सबसे पहले।